क्या आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं? आप खुश रहते रहते अचानक दुखी हो जाते हैं। अपने दुख को आप लोगों से बताना तो चाहते हैं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं होता। सुनता तो है पर समझने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ आपको बदले में दुख ही दुख मिलता है। बदले की भावना आती है, मन चिड़चिड़ा होता है। आप सोचते हैं सब कुछ कब ठीक होगा, परमेश्वर सब कुछ कब ठीक करेगा। क्या आप अपने आप को इस दुख के नरक से बचा सकते हैं? जी हाँ, पर कैसे? क्षमा करके आप अपने आप को नरक के आग से खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। पर आप कहते हैं कि मैं क्षमा तो कर दिया, फिर क्यों? आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप खुद को उस स्थान पर रखिए। क्या आपने कभी ऐसे ही क्षमा लोगों को किया है जैसे इस राजा ने? आइए कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि क्षमा कैसे करना है, कि हम खुद को और दूसरों को नरक से कैसे बचा सकते हैं। एक दयालु और धर्मी राजा था जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। उसके राज्य में सभी खुश थे। एक दिन राजा अपनी प्रजा से मिलने के लिए बाजार में जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। प्रजा राजा के सामान के लिए इकट्ठा हो जाता है, पर राजा उस वक्त निराश दिखाई देता है क्योंकि उसकी नज़र एक स्त्री पर पड़ती है जो जूठन खा रही होती है। तभी राजा अपने सैनिक से कहता है, उसे मेरे पास ले आओ। सैनिक जाता है और उसे राजा के पास ले आता है। राजा वहाँ से वापस महल स्त्री को लेकर के लौट आता है। दासियों को कहता है, इसे अच्छे वस्त्र दो और अच्छे भोजन खिलाओ। दासियाँ वैसा ही कहती हैं और राजा के सामने उसे सभा में पेश करती हैं। उस वक्त वो बहुत ही सुंदर दिखती है। राजा सबके सामने कहता है, आज तक जो दुख सहा है वो आज के बाद नहीं सहेगी। अब से ये दासी नहीं, परंतु मैं इसे अपनी रानी बनाता हूँ। राजा उससे शादी करता है। अपने वायदे के अनुसार राजा उसका बहुत ख्याल रखता है। राजा की और भी रानियाँ होती हैं, पर वह उससे जलन करती हैं। एक दिन राजा को किसी काम से अपने राज्य से दूर जाना होता है। तभी वो संदेश रानियाँ को देता है कि मैं जल्द आऊँगा। जब राजा राज्य से चला जाता है, दिन बीतने लगते हैं। रानी उदास होने लगती है। उसके साथ अच्छा व्यवहार न होने के कारण वह अपने पुराने स्वभाव में चली जाती है। राजा वापस जब अपने राज्य में आता है तो रानी को ढूंढता है, पर वह रानी को न पाकर चिंतित हो जाता है। राजा उस दिन अति दुखित और परेशान रहता है। उस रात राजा बेचैन होने की वजह से अपने रूम से निकलकर बाग में टहलने के लिए चला जाता है। तभी वो यह देखता है कि कोई झाड़ी के बीच में, तभी उसकी नज़र उस रानी पर पड़ती है जो झाड़ियों के बीच फेंके पत्तल बचे खाने को खा रही होती है। समस्या अब राजा के सामने ये होता है कि एक तरफ उसका सम्मान और साम्राज्य है, दूसरी तरफ वो स्त्री। फिर से वो स्त्री पाप में गिर जाती है, वैसे ही स्वभाव में आ जाती है। पर राजा अब क्या करे? मेरे प्रियो, शायद हमारा जीवन भी ऐसा ही कुछ होता है। प्रभु के उपस्थिति में हमसे, आपसे दूर जाने से हम पाप के स्वभाव में चले जाते हैं और पाप के जूठन के भागी होते हैं। हमें जैसे रानियाँ बुरे व्यवहार करती हैं, वैसे ही हमारे अपने कई बार करते हैं। पर हिम्मत नहीं हारना है, हमें क्षमा करना है और धैर्य रखना है कि जब हमारा परमेश्वर नहीं आता तब तक हमें उसके इंतज़ार को देखना है। मुसीबत आएगी, दुख आएगा, पर उसे वायदे को याद रखना है। जैसे परमेश्वर ने हमसे क्षमा करके वायदा किया, अपनी कलीसिया बनाई और अपना दुल्हन कह के पुकारा। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 18वां पद। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7वां पद कहता है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। राजा ने उस वक्त कुछ न पूछा उस रानी से, परंतु उस उठाया और गले लगाया और कहा, चलो अपने राज्य में चलते हैं। राजा अपने धर्मी होने के नाते अपने जुबान पर स्थिर रहा। अपनी चिंता न करते हुए उस रानी की चिंता की। उसने अपने सम्मान और अपने साम्राज्य की चिंता नहीं की, क्योंकि वो अमीर राजा कहलाने से ज़्यादा अपने आप को धर्मी राजा परमेश्वर की नज़र में बनना सही समझा। उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार क्षमा का प्रदर्शन किया। पर सवाल हमारा और आपका है, क्या हम किसी को उस राजा के समान माफ़ कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है प्रियो।
जिस समाज में जी रहे हैं हम उसकी चिंता करते हैं, अपने धन पर चिंता करते हैं, अपनी इज्जत की चिंता करते हैं कि लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे। अगर हम ऐसा ही माफ़ करने लगे तो सत्य है कि आज कलीसिया को और अपने प्रिय जनों को जानना जरूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग की चिंता करता, अपने दुख की चिंता करता, अपने बेइज्जती की चिंता करता, अपने स्वर्गदूतों की चिंता करता, तो हम और आप शायद पाप के जूठन खा रहे होते और नरक से स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए नहीं खुलता। जैसे राजा ने फिर से अपनी रानी को राज्य का अधिकारी बनाया। प्रियो, माफ़ करना और माफ़ करके प्रेम करना दो अलग बातें हैं। माफ़ करना सिर्फ मुंह से ये तो हर कोई करता है, पर मुंह से माफ़ करके दिल से उसके साथ वैसे ही प्रेम करना जैसे पहले था। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25वां पद। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मैं फिर से पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के आनाकानी की, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। सच्चे दिल से माफ़ करने से नरक की आग शांत हो जाती है। सच्चे दिल से माफ़ करने से स्वर्ग की आशीषें बरसने लगती हैं। सच्चे दिल से माफ़ करने से प्रभु की आत्मा के फल के भागी होते हैं। सच्चे दिल से माफ़ करने से बिगड़े रिश्ते मजबूत होते हैं। सच्चे दिल से माफ़ करने से प्रार्थना सुन ली जाती है। सच्चे दिल से माफ़ करने से आप कुछ नहीं खोते, परंतु हमेशा परमेश्वर में पाते हैं। अपने आप को माफ़ करें। जो मन धोखा दे रहा है उसे माफ़ करें। दुख आने पर परमेश्वर से सवाल जवाब और बुरा न कहे। लोगों को माफ़ करें। मेरे प्रियो, धन, इज्जत और संसार की चिंता न करें, वो आपको खुशियाँ नहीं दे सकता। क्या उस भूखी स्त्री के भूख को किसी ने मिटाया? नहीं। वैसे ही हमारे पापों को क्षमा संसार नहीं करता, परंतु जो अपने लहू को हमारे लिए बहाया, हमें क्षमा किया और शुद्ध किया। आज आपके पास चुनाव है। संसार के समान बनेंगे तो खुद को क्या किसी को माफ़ नहीं कर सकते। आपको क्षमा करने के लिए परमेश्वर के राह पे चलना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा आज आपको एक आखिरी क्षमा के विषय में कहता है। आमीन।